नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस अ, वीडियो में कौन-सा कंपनीज़ है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आईईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। देखिए आईईएक्स आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी था। आज मोनोपोली इसका नहीं है, फिर भी कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और कंपनी में बहुत दम है। ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी में दम नहीं है, क्योंकि आईईएक्स आप सभी जानते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज पैसा किस तरीके से कमाते हैं, जितने सारे पावर्स कंपनी है, वो एक्सचेंज के माध्यम से ही ट्रेड करना पड़ता है। तो एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करना पड़ता है तो डायरेक्टली फायदा उसी को मिलता है। हाँ, एक टाइम वो मोनोपोली बिजनेस कर रहा था, आज उसका मोनोपोली बंद किया गया। तो फिर भी उस मोनोपोली खत्म मतलब बंद किया गया, उसके कारण स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो देखिए बहुत सारे टाइम्स ना क्या होते हैं, हम लोगों को लगता है कि स्टॉक में कुछ इस तरीके से न्यूज आया और बिग क्रैश हो गया तो कंपनी खत्म हो गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल मत समझना, क्योंकि देखिए खत्म होना ना होना वो तो कंपनीज के ऑब्वियसली हाथ में है। फिर भी मैं एक चीज आपको बता दूं कि कंपनीज में कभी कभी ना बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंपनी को सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए कभी कभी न्यूज फ्लैश कर देते हैं कि इस कंपनी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको बोलकर शेयर में गिरावट दिखाया और उसके बाद नीचे में वो माल उठाया, उसके बाद देखिए भागना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से नजरिया कुछ इस कंपनी को देखने को मिला। करीबन कंपनी का 11,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। देखिए कंपनी का आरओसी आरओई कितना बेस्ट है। तो कंपनी में क्या खराबी है? बिल्कुल भी नहीं। डेप जीरो है, इनकम भी अच्छा है। और हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी के हाथ में तो कैश तो नहीं है, तो कैश तो नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैश का मतलब होते हैं कंपनी का 31 करोड़ का जो पैसा हाथ में पड़ा था, उस पैसे को वो कंपनी री इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर ही। इसका मतलब बाहर में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्ट किया। अगर यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी के रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हुआ। बोरिंग्स एकदम ना के बराबर था, इस बार 14 करोड़ का कर्जा लिया, कोई बात नहीं, उस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ। और कंपनीज के जो ट्रेड रिसीवेबल, इस चीज को आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी पिछले सालों में अच्छा खासा ट्रेड रिसीव किया था, इस बार कंपनी का ट्रेड जो है वो कम रिसीव हुआ और इसी के चलते कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलता हुआ है। हाँ, कंपनी का इस बार क्वार्टरली किस तरीके से रिजल्ट हुआ। देखिए 98 करोड़ से बन चुके 104 करोड़। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का इस बार सेल्स डाउन हुआ है। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए। उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 69% के आसपास था, वो सॉरी 69 करोड़ के आसपास था, वो अभी बन चुके 74 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 83 करोड़ के आसपास बना था। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 82% से बन चुके हैं 78%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज चेंजिंग है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, कंपनी के हर पैरामीटर पॉजिटिव है, कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिए। सिर्फ एक साल में करंट टू टिल डेट जो मंथ है, तो उस हिसाब से कंपनी को लॉसेस देखने को मिला। तो बाकी पैरामीटर्स को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक है, इसलिए आपको 3 साल और 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिए। तो इस सारे पॉइंट्स में एक ही चीज कहूंगा, एक ही बारे में, इसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी में जितना पोटेंशियल है, जितना दम है, मुझे ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए पावर कंज्यूम का डिमांड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि आप सिर्फ नहीं, देखिए क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। देखिए अगर कंपनी में खराब होता तो मार्च क्वार्टर में ही तो न्यूज आ गया था कि कंपनी में ऐसा हुआ, तो उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। क्या आपको लग रहा है कि डीएस ने माल बेचा? कुछ भी नहीं माल बेचा। एफएस ने भी माल बेच सॉरी एफएस ने माल बेचा? नहीं बेचा। तो पब्लिक के पास होल्डिंग्स कितना है? उतना ही है जितना पहले था। तो हर कोई उतना ही होल्डिंग रखते हैं जितना होल्डिंग्स पहले भी था। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली देखिए लास्ट 2 मंथ में सेल ऑफ किया और इस दोनों मंथ के सेल ऑफ होने के कारण स्टॉक के ऊपर एक बिग रेस देखने को मिला। देखिए मई मंथ, आप देखेंगे मई मंथ और जून मंथ में, यहाँ पे देख सकते हैं मई मंथ और जून मंथ, इस दोनों मंथ में देखिए यहाँ पे मई मंथ और जून मंथ, इस दोनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और इस अच्छा खासा गिरावट के बाद मैंने आपको एक रेंज क्रिएट करके दिया था और वो रेंज आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 21% का एक रेंज बना। तो 21% का जो रेंज है वो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज है
और इस बाइंग रेंज के देखिए नीचे यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे मतलब टच किया और उसके बाद यहाँ पे बाइंग एक्टिव भी हुआ। उसके बाद देखिए नीचे ट्रेड करा तो मेरे हिसाब से मैं डाउन साइड तक इस लेवल तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ, 111 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना लेवल तक वो जा पाएंगे, तो धीरे धीरे करके वो अप साइड में जाएगा और यहाँ पे टारगेट भी अचीव करेगा। तो कब करेगा उसका पता नहीं। तो मैं यहाँ पे एंट्री तो ले चुका हूँ, मैं पहले वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जब मैं कौन सा लेवल्स में एंट्री किया, मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ। हाँ, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मुझे कमेंट्स भी करेंगे, सर क्या स्ट्रेटेजी 100% गारंटी है? कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी स्ट्रेटेजीज 100% गारंटी नहीं होता। हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी बनता है उसका मतलब अगर रेटिंग अगर 80% के आसपास है, मतलब 80% वो टारगेट देते हैं, तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इतना शानदार 80% कोई कम नहीं होता। तो अगर ये लेवल्स अचीव ना भी हुए और भी गिरावट हुए तो कोई बात नहीं, एक स्टॉक में करेक्शन होगा तो बाकी स्टॉक में तो मुझे प्रॉफिट मिल गया ना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज आप सभी जानते हैं, नौकरी.com इस कंपनी का नाम है। नौकरी.com के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस है वो लगातार फिर से वो रीबैक किया। तो कंपनी के ऊपर गिरावट भी हुआ था, उसके बाद कंपनी ने रीबैक किया। तो इंडिया के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन एडुकेशन से लेकर मतलब कोई भी शादी से लेकर कोई भी जमीन खरीदने से लेकर तो नौकरी से लेकर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन से कर सकते हैं, और उसका टोटली जो क्रेडिट जाता है वो नौकरी.com के ऊपर। क्योंकि नौकरी.com एक ऐसे कंपनी है, आप देखेंगे 99echo.com जो साथ ही साथ नौकरी.com जो एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कंपनी है, 99echo.com जो ऑनलाइन रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, जीवन साथी.com जो ऑनलाइन जो मतलब मेट्रो मेट्रो मेट्रोमोनल के ऊपर भी काम करते हैं, तो और भी बहुत अलग अलग कंपनीज का बिजनेस है। तो सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है नौकरी.com से। तो आप बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि सर नौकरी.com में हम जब नौकरी ढूंढने के लिए जाते थे तो कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। तो हाँ, आपको लग रहा है कि कोई भी चार्जेस नहीं है, मगर कंपनी अलग साइड से पैसा कमा रहा है। मान के चलिए आपने किसी कंपनी में आपका जॉब लगा, आपने नौकरी.com में रजिस्टर किया और वहाँ पे जॉब लगा। तो जॉब मिलने के बाद क्या होगा, उस कंपनी से वो डायरेक्टली हर मंथ आपके सैलरी से कुछ परसेंटेज वो काटते जाएंगे। तो वही कंपनी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है और वही कंपनी के लिए फायदा है। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। ईयरली जो रिजल्ट है कंपनी इस बार लॉसेस दिखाया, और इस तरीके से लॉसेस होने के पीछे एक ही कारण है, वो कारण है कंपनी का आदर्श इनकम। देखिए कंपनी का आदर्श इनकम लगातार ग्रोथ हो रहा था। पिछले साल में कंपनी का 13,800 करोड़ के आसपास आदर्श इनकम हुआ था। इस बार वो घट के हो चुके हैं 116 करोड़, वो भी नेगेटिव में। और यही कारण है, यही वजह है जिसके चलते हुए शेयर के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी टैक्स भी इसी साल ज़्यादा दिया। देखिए एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना, जिस सालों में कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में होते हैं, उस साल में क्या किया जाता है, उस साल में टैक्सेस भी ज़्यादा पेमेंट किया जाता है। क्योंकि पिछले बार देखिए टैक्सेशन कम किया ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए, और इस बार प्रॉफिट ज़्यादा किया कंपनी का लॉसेस दिखाने के लिए। तो कंपनी जानबूझकर इस तरीके से लॉसेस करते हैं। इस ऑब्वियसली ये लीगल है, इलीगल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी बताएंगे कि मेरे जो प्रीवियस जो टैक्सेशन था वो मैंने पेमेंट नहीं किया था, तो इस बार मैंने पेमेंट किया। तो इस सब कुछ करने का जो मेन रीज़न है वो है अच्छे कंपनी को सबको पैनिक सिचुएशन कराकर गिरावट करना और उसके बाद सस्ते दामों में उसको खरीदना। यही मोटो होते हैं ऑपरेटर्स के और प्रोमोटर्स के। तो देखिए आप कहेंगे सर प्रोमोटर कहाँ से खरीदारी कर पाएंगे, उसका तो खरीदारी ओपन मार्केट में नहीं होगा। हाँ, प्रोमोटर डीआईएस और एफआईएस बनकर तो खरीदारी कर सकते हैं ना। तो डीआईएस तो छोड़ ही दीजिए, एफआईएस बनकर तो खरीदारी कर सकते हैं, जैसे अदानी ग्रुप ने किया। आपने वो वीडियो मेरे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, अदानी ग्रुप ने किस तरीके से बाहर की कंट्री में एक फॉरेन इन्वेस्टर बन के इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब खुद की कंपनी के ऊपर बाय कर रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, और हर किसी ने इस कंपनी को भरोसा भी करते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। मैंने आपको मेंशन किया था कि ये लेवल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस करते जा रहा था। बार बार रेजिस्टेंस को फेस किया, एक बार नहीं बहुत बार रेजिस्टेंस को फेस किया, और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स क्रिएट भी अच्छा खासा हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया
मैंने आपको मेंशन किया था इस लेवल फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट इस लेवल तक रहेगा। तो दोनों टारगेट अचीव होगा मेरे हिसाब से, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी आपकी जो राय है उस हिसाब से जरूर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा किनटेक लिमिटेड। तो देखिए, ओलेक्ट्रा किनटेक लिमिटेड एक ऐसे कंपनी से जिसका मार्केट कैप सिर्फ के 9,500 करोड़ के आसपास है। पिछले दिनों में आपने देखा था 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला था। तो ये हमेशा चेंजिंग होता रहता है कंपनी का प्राइस के हिसाब से। कंपनी करीबन 300 पॉइंट्स करेक्शन हो गया, तो इसलिए कंपनी का मार्केट कैप भी गिर गया। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेशन होता है कंपनी का शेयर प्राइस उसके साथ मल्टीप्लाई कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाएगा। तो मार्केट कैप हमेशा चेंजिंग होता रहता है। तो अभी शेयर के ऊपर करेक्शन क्यों हुआ? देखिए, मेरे हिसाब से कंपनी पीक लेवल में था, टॉप लेवल में था। जिस तरीके से तेजी से रॉकेट की तरह भागा, तो कभी ना कभी तो करेक्शन होगा। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि करेक्शन कब होगा। देखिए, पी रेशियो भी 145 है। कितना हाई पी रेशियो में है कंपनी में। देखिए, हाई पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो आप कहेंगे सर 370 इसका टॉप लेवल में था। तो उस टाइम में भी तो कंपनी शेयर का मतलब प्राइस भी हाई था, फिर भी उसको भी ब्रेक किया। तो अभी जो कंपनी का पी रेशियो है, तो उस लेवल में देखा है तो कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है और भी हाइक होने का चांसेस है। देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे लोग सस्ते दामों में भी खरीदना नहीं चाहेंगे और हाई प्राइस में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लोग खुद की अलग पर्सपेक्टिव व्यू से सोचते हैं। मैं कुछ अलग सोचता हूँ। मैं हमेशा अच्छे कंपनी को सस्ते दामों में खरीदने के लिए हमेशा वेट करता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए, एनुअल इनकम जो है वो तो ठीक है, कर्जा भी ठीक है, कम है, प्रोमोटर होल्डिंग्स भी ठीक है और कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। ईयरली जो रिजल्ट है कंपनी इस बार 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट की है। कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट है, कंपनी को इस बार अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। कितना प्रोजेक्ट मिला? अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी इस बार 650 करोड़ का 630 करोड़ के आसपास यहाँ पे ट्रेड रिसीव किया। इसका मतलब कंपनी को अच्छा खासा एक ट्रेड मिला, जिस ट्रेड के चलते है कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा पाएंगे। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो धीरे धीरे करके देखिए, एफआईएस ने माल उठाया और डीएस ने अभी तक उतना होल्डिंग्स नहीं बढ़ाया। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, उसके बाद पब्लिक के पास सारे होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर एज अ म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है वो आप देखेंगे। देखिए, लगातार लगातार बाइंग इसके ऊपर किया गया और जून मंथ में भी देखिए तगड़ा बाइंग हुआ। जून मंथ में जो बाइंग हुआ उस चीज के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो जून मंथ कहाँ पे था? यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा बाइंग किया गया और उसको ऊपर लेके गया। क्योंकि ऑपरेटर जानते हैं, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। क्योंकि इस लेवल को मैं एक मार्किंग भी आपको करके दिया था कि इजीली ये जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। क्योंकि प्रीवियस इसी लेवल से कंपनी टच करके बिग क्रेश दिखाया था। इस लेवल को ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करके कुछ टाइम यहाँ पे बिताया तो एक बड़ा रैली दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिया था, यहाँ पे एग्जिट किया। सेकेंड एंट्री इस कैंडल के ऊपर लिया, यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, यहाँ पे एग्जिट किया मतलब कोई छोटा मोटा टारगेट यहाँ पे नहीं बना। एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो मुझे 2 दिनों के अंदर अंदर 20% का रिटर्न मिल गया। मैंने एंट्री फटाफट ले लिया क्योंकि मुझे बहुत रिक्सी जोन लग रहा था। क्योंकि कंपनी फोमो बाइंग करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का कोई लेवल्स नहीं है, कंपनी टॉप लेवल में है। तो इसीलिए मैं फटाफट एग्जिट भी कर लिया। तो मेरे हिसाब से अभी इस कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने रहना होगा। कभी भी मौका मिले तब हम लोग इस कंपनी के ऊपर जरूर काम करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है अब देखेंगे तो बोनस कंपनी फिर से 1:1 का बोनस देने वाला है और वो भी 8 तारीख को। पहले एक बार बोनस दिया गया था मई मंथ 2018 में और कंपनी यहाँ पे 8 तारीख को एक के बदले एक बोनस आपको देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।